शरीर का मध्य भाग, अशुद्धियों का केंद्र। शरीर का मध्य भाग, अशुद्धियों का केंद्र। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि शरीर के मध्य भाग को किस तरह से शुद्ध किया जाता है। पिछले टॉपिक में मैंने बताया था अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया और आज का जो टॉपिक है वो है कटी स्नान। कटी स्नान और अग्निसार क्रिया, इन दोनों ही क्रिया का प्रयोग शरीर के मध्य भाग की अशुद्धियों को दूर करने के लिए किया जाता है। अगर आप मानसिक तनाव से ग्रस्त हैं, अगर मानसिक तनाव है, किसी भी कारण से मानसिक तनाव हो गया है, आप डिप्रेशन में है, तो आपके पाचन की क्रिया विकृत हो जाएगी। मानसिक तनाव का सीधा संबंध हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से है। जिस तरह से मेंटल टेंशन बढ़ेगी, हमारा डाइजेशन उसी तरह से खराब होता जाएगा। आज लगभग सभी लोगों की बात करते हैं, लगभग, कुछ को छोड़ दो 1-8%, लगभग सभी लोगों में डाइजेशन की प्रॉब्लम है। सभी का जो है लगभग डाइजेशन खराब है। क्यों? सबका ही क्यों खराब है? क्योंकि डाइजेशन का जो सिस्टम का जो कनेक्शन है वो दिमाग से है, और किसी न किसी कोई ना कोई कारण ऐसा बन ही जाता है कि हमारा दिमाग जो है वो विकृत हो जाता है, परेशान हो जाता है। कोई ना कोई प्रॉब्लम बनी ही रहती है लाइफ में। तो सबसे पहले हम अपने मानसिक तनाव को दूर करें। अगर मानसिक तनाव है, एक तो टेम्परेरी होता है और एक परमानेंट होता है। अगर टेम्परेरी मानसिक तनाव है तो वो तो टेम्परेरी मानसिक अगर तनाव है तो उसको आप अग्निसार क्रिया और कटी स्नान से आप ठीक कर सकते हो, क्योंकि टेम्परेरी है। और अगर परमानेंट है, लंबे समय तक आप मानसिक तनाव की स्थिति से गुजर रहे हो, तो आपकी पाचन क्रिया लंबे समय तक विकृत है, तो मानसिक तनाव की स्थिति में कटी स्नान काम नहीं करेगा। कटी स्नान बिल्कुल भी, या हिप बाथ काम नहीं करेगा। उसके लिए पहले आपको अपने मन को शांत करना पड़ेगा, डिप्रेशन से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, तभी ये कटी स्नान या अग्निसार क्रिया काम करेगी, अन्यथा काम नहीं करेगी। कटी स्नान होता क्या है? बिल्कुल बहुत ही इजी प्रोसेस है। फ्रेश हो करके एक टब ले लीजिए, उसमें पानी भर लीजिए टब में, और पानी भर के पैरों को बाहर निकाल लीजिए, और नाभि और उसके आसपास का एरिया, नाभि के ऊपर मतलब पूरा पेट उस पानी में डूब जाना चाहिए। दोनों जांघें उस पानी में डूब जानी चाहिए, और आप उसमें बैठ जाइए पानी में। 20 से 30 मिनट आप इस क्रिया को कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आंतों की क्रियाशीलता बढ़ जाती है, और पानी के अंदर गुण होता है कि अशुद्धियों को खींच लेता है, और जब ये पानी के संपर्क में आती हैं तो आंतें क्रियाशील हो जाती हैं, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है। ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाने से उस अंग की क्रियाशीलता बढ़ने लग जाती है, और इस कारण से पेट के समस्त व्याधियां, अशुद्धियां सब नष्ट होने लगती हैं। और इस क्रिया में एक सूखा तौलिया भी आप ले सकते हैं। दोस्तों, उस सूखे तौलिए से आप पेट के मध्य भाग को, नाभि के आसपास के एरिया को घर्षण दीजिए। घर्षण देने से क्या होगा कि जो अशुद्धि का केंद्र है, जो मल भरा हुआ है पेट में, वो निकल करके जो है वो बाहर चला आएगा, पानी में आ जाएगा। इससे क्या होगा कि कब्ज भी टूटती है, डाइजेस्टिव सिस्टम स्टिमुलेट होता है, पाचन क्रिया जो है स्टिमुलेट होती है। किसी भी टॉनिक से उतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी पाचन क्रिया जो है कटी स्नान करने से होती है। कटी स्नान क्रिया करने से पेट की समस्त व्याधियां नष्ट हो जाती हैं, कब्ज टूटती है, पुरानी कब्ज टूटती है। लेकिन कंडीशन है,
मेंटल टेंशन नहीं होनी चाहिए, या मेंटल टेंशन कभी रही हो कई सालों तक और उससे पाचन क्रिया विकृत हो गई हो, लेकिन एट प्रेजेंट आपको कोई भी मेंटल टेंशन नहीं है, तब ये क्रिया लाभ करेगी। तब इस क्रिया को आप करिए, आपको लाभ मिलेगा। जब आपको समय मिले 20 से 30 मिनट तक करिए। फिर भोजन इसके 1 से 1.5 घंटे बाद ही लीजिए, तुरंत भोजन नहीं करना है। 1 घंटे बाद ही आपको स्नान करना है, तुरंत भोजन नहीं लेना है, और 1 घंटे बाद ही इस क्रिया के स्नान करिए। आप संडे भी ले सकते हैं, या जब आपको समय मिले अपने समय के हिसाब से भी इसको आप कर सकते हैं। तो जल जैसे ही शरीर के मध्य स्थान के आसपास टच में आएगा, वहाँ की अशुद्धियाँ निकल करके, शरीर के मध्य भाग की अशुद्धियाँ निकल करके जल में आ जाएंगी। जब आप इसको तौलिए से घर्षण करेंगे इसके आसपास के एरिया को, तो ये प्रोसेस और भी तेज़ी से होगी। इसका सबसे अच्छा जो लाभ होगा कि पाचन तंत्र को मजबूत करेगा, मन को शांत करेगा, आनंदमय स्थिति आएगी और शरीर का मध्य भाग शुद्ध होगा। पुरानी जीर्ण कब्ज को ये तोड़ करके फेंक देगा। कब्ज अगर हो तो आप इस क्रिया को करिए, कब्ज टूटती है इससे। किसी भी कब्ज की बहुत सारी जो है बहुत सारी आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं, लेकिन वो सारी औषधियाँ, जितनी भी औषधियाँ हैं, वो सब पेट को और ख़राब करती हैं। कंपेयर में ये क्रिया ज़्यादा अच्छी है। इससे परमानेंट क्योर होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम स्टिमुलेट होता है। तो इस क्रिया को करिए। कटी स्नान और हिप स्नान बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके बाद शरीर के मध्य भागों को शुद्ध कैसे किया जाता है, वो आगे इसकी सीरीज़ में एक और जानकारी मैं आपके सामने लाऊंगा। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमस्कार।